जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं विकास भट्ट आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, सेट 1 बेटा मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, उसकी वीडियो आ चुकी है। और अब मैं सेट 2 है, उसमें लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे और देखते हैं वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर योर अपकमिंग एनडीए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ठीक है, तो पूछ रहा सबसे पहला मतलब सबसे ईस्ट स्टेट कौन है और सबसे वेस्ट में, इंडिया के सबसे ईस्ट में कौन सा है और सबसे वेस्ट में कौन सा स्टेट है। ठीक है, असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो क्या हो जाएगा बेटा, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है और गुजरात क्या है बच्चों, सबसे वेस्ट में है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, झमाझम जल्दी जल्दी करते रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन। इंडिया में इतने कितने स्टेट हैं, ऐसे कितने स्टेट हैं जिनके पास अपनी कोस्ट लाइन है। ठीक है, जिनके किनारे मतलब समुद्र है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कितने हैं, 7, 8, 9, 10। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कितने स्टेट्स बेटा, 9 स्टेट्स ऐसे हैं बच्चों जिनकी अपनी क्या है, कोस्ट लाइन है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जल्दी जल्दी काम करेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट with high temperature throughout the year. Which one among the following pairs of crops is most suitable for this region? ठीक है, अच्छा जो हमारा लोअर गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है जो लोअर गैंगेटिक प्लेन है हमारा, जो लोअर कोर्स है गंगा रिवर का, ठीक है, वहाँ पे जो है ह्यूमिड कंडीशन होती है, हाई टेम्परेचर होता है। इसके लिए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है या कौन सी सबसे सुटेबल क्रॉप रहेगी ऐसी जगहों पे? तो पैडी एंड कॉटन। ठीक है, कह रहा धान और जूट। तो धान तो ठीक है, लेकिन ये जो कॉटन है ये तो नहीं, गड़बड़ा जाएगा, रुई कपास ये नहीं हो पाएगा। वीट एंड जूट, अच्छा पैडी एंड जूट, इसके अलावा वीट एंड कॉटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका सी सही हो जाएगा, पैडी एंड जूट, धान और जूट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ही पता है जो बांग्लादेश है वहाँ क्या है, लोअर गैंगेटिक प्लेन है बांग्लादेश में, और कहाँ अपने वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे जूट की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। ठीक है, बांग्लादेश जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 4, the seasonal reversal of winds is the typical characteristic of which type of climate? Equatorial climate, Mediterranean climate, मानसून क्लाइमेट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक चीज समझो बेटा, जहां पे सीजनल रिवर्सल हो विंड का क्या हो, सीजनल रिवर्सल हो, वो होती है बेटा आपकी मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसी क्लाइमेट बच्चों, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और भारत में आपको इस टाइप की जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलती भी है। ठीक है, मानसून कहते नहीं, मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला, अप्रैल मई में देखना खूब न्यूज़पेपर में आता है कि इस बार मानसून लेट से आएगा या मानसून जल्दी आएगा, कुछ भी। तो क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून ही तो आता है, तो उसमें क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल से कौन सा पेयर ऑफ आइलैंड सेपरेट होता है? अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव एंड लक्षद्वीप। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए। क्या हो जाएगा बच्चों, ए। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करता है बच्चों, सेपरेट करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग, डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्सेज, वेरी गुड, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, ठीक है, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग। तो लैंडस्लाइडिंग तो आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, अभी 2013 में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया था, बादल बादल फट गए थे। ठीक है, तो लैंडस्लाइडिंग तो होगा। ठीक है, और ग्रेडियंट कैसे रहते हैं, स्टीप रहते हैं। ठीक है, पैरेलल माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस हिमालय में देखो 3 माउंटेन रेंजेस हैं बड़ी बड़ी। एक तो हो गया क्या बेटा आउटर हिमालय हो गया, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। इसके अलावा बेटा एक जो लेसर हिमालय है जिसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, फिर उसके ऊपर कौन सी, हिमाद्री है। ठीक है, तो 3 पैरेलल रेंजेस तो आपको वहीं देखने को मिल जाती हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। यू टर्न रिवर कोर्सेज, कैसा, यू टर्न रिवर कोर्सेज, डीप गॉर्जेस। ठीक है, ये भी सही है। यू टर्न रिवर कोर्सेज जैसे जो नदियों का पाथ है वो कैसे ऐसे 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 करके यू टर्न बनाता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और डीप गॉर्जेस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 के चारों विकल्प क्या है, सही है। 1 2 3 4 कहीं दिख रहा, हाँ, ऑप्शन नंबर डी बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट लेते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हल्के मत लेना इसको। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हैज नो इफेक्ट ऑन विंड डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इफेक्ट तो पड़ता है, इफेक्ट तो पड़ता है बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही, लेफ्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपको बता दूं जो कोरियोलिस फोर्स है बच्चों, कोरियोलिस फोर्स है जो, ये क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डिफ्लेक्शन होता है।
कैसा डिफ्लेक्शन होता है बच्चों? राइट डिफ्लेक्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लियर। और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, कौन सी? कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड, क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप समझिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड अपने राइट डिफ्लेक्ट होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड अपने लेफ्ट क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्लियर है, बात समझ में आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा प्लेस जो है हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है पूरे वर्ल्ड में? तो मासिनराम, सिलचर, चेरापूंजी और गुवाहाटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? मासिनराम। क्या हो जाएगा बच्चों? मासिनराम। दूसरे नंबर पे चेरापूंजी, दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? चेरापूंजी। इसका आंसर है बी सही है, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे अगर कोई पूछे तो हो जाएगा चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी पहले नंबर पे हुआ करता था, ठीक है। अब फिलहाल मासिनराम है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखते हैं। प्री मानसून शावर्स इन केरला आर नोन एज, ठीक है। मानसून आने के पहले, प्री मानसून शावर का मतलब है, मानसून के प्री का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। जैसे प्री मेंस जो एग्जाम होते हैं, मेंस के एग्जाम के पहले एग्जाम क्या होता है? प्री होता है, ठीक है। प्रीवियस, प्री वर्ड से क्या बना? प्रीवियस मतलब पहले वाला, ठीक है। तो मानसून के पहले जो हल्की फुल्की बारिश होती है केरल में, उसको हम किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी, बरदोली, चिरहा, उसके बाद लू और मैंगो शावर्स, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा मैंगो शावर्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैंगो शावर्स। तो अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, कि मैंगो जो है पक जाते हैं अगर प्री मानसून शावर आता है केरला में, ठीक है। काल बैसाखी कहते हैं बेटा बंगाल में। काल बैसाखी कहाँ बोलते हैं बच्चों? बंगाल में, ठीक है। और ये बारदोली चिराहा बोलते हैं असम में। कहाँ बोलते हैं बच्चों? असम में। और इसके अलावा मैंगो शावर्स ये बोलते हैं केरला में। कहाँ बोलते हैं बच्चों? केरला में, ठीक है। लू क्या है? नॉर्दर्न इंडिया में क्या है? वार्म एयर है। नॉर्दर्न इंडिया में क्या है? वार्म एयर एक टाइप की बहती है, ठीक है, एक टाइप की वार्म एयर है जो कि क्या करती है? फ्लो करती है गर्मियों में, ठीक है। लू सभी जानते होंगे जनरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। ये तो आ गया, लू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। लू इज अ हॉट ड्राई विंड, अभी बताया हूं वार्म एयर है, ठीक है। अभी क्या बताया मैंने? लू क्या है? एक टाइप की वार्म एयर है या हॉट ड्राई विंड है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इट ब्लोज मेनली इन सदर्न इंडिया, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्दर्न इंडिया में बहती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर इट इज गुड फॉर व्हीट क्रॉप, अब एक बार बताओ, गर्मियों में बहती, मैंने आपको ये बताया कब बहती बच्चों? गर्मियों में बहती है। अब गर्मियों में गेहूं होता है? नहीं होता। कब होता है? ठंडियों में होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इधर देखते हैं, ओनली वन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, क्लियर। तो थोड़ा सा बुद्धि भी लगानी होती है। अब गर्मियों में बहती, मई वई में बहती है, ठीक है। मई जून में क्या चलती है? लू चलती, भयानक लू चलती है। तो जो कच्चा आम होता है ना, उसको उबाल के पना बना पीते हैं, कहते हैं कि इसको पीने से लू नहीं लगती, ठीक है। वो सही बात है, वो गलत बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 11th है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिगार्डिंग द पीटी ऑब्लिक मार्शी सॉइल, ठीक है। इसके मार्शी सॉइल जो होती है, पीटी सॉइल होती है, उसके बारे में हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल विद वाटर टेबल्स, अच्छा, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लो, कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस, ठीक है, कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस, ठीक है। अब इसमें देखना है कौन सा सही है, ठीक है। देखो हैवी रेनफॉल और वाटर, ये वाली बात तो सही है। क्या होता है? हैवी रेनफॉल वाली बात तो सही है, ठीक है, ये तो सही है। हैवी रेनफॉल वाले एरिया में पहले ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लो, हाँ ये भी बात सही है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन भी काफी कम होगा। कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस, हाँ ये भी सही है, ठीक है। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस की क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इनमें से कौन सी सॉइल है जिसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है बेटा? सबसे ज्यादा है। देखने वाली बात है, ठीक है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेट सॉइल, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? ब्लैक सॉइल कैसे बनती है? ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ लावा, लावा के विखंडन के फलस्वरूप ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। ये बात समझ लीजिएगा। ब्लैक सॉइल को एक और किस नाम से जानते हैं? रेगुर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेगुर, कल बताए थे, रेगुर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। झमाझम, टेंशन नहीं लेना है, 2-4 को टेंशन दे देना, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगुर, लो झम में से क्वेश्चन भी आ गया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो रेगुर किस सॉइल को जानते हैं? रेगुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ब्लैक सॉइल। किस नाम से बच्चों? ब्लैक सॉइल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, इनमें से कौन सी सॉइल है जो रिवर द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है और डिपॉजिट की जाती है, ठीक है।
तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल का मैंने अभी आपको क्या बताया, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ लावा, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, एलुवियल सॉइल, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं बच्चों, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। इनमें से जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमें उसके बारे में देखना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में सही है, ठीक है। द जनरल स्लोप ऑफ दिस प्लेटू इज टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, सही है। क्यों है, देखो जितनी भी बड़ी नदियां हैं, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ठीक है, जितनी भी बड़ी नदियां हैं, ये क्या है बेटा, इनका जो फ्लो है ये कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। कैसा बच्चों, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसीलिए इनका स्लोप क्यों है, क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका ढलान किधर है, ईस्ट की तरफ है। किधर है बच्चों, ईस्ट की तरफ है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया ये भारत है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, दिख रहा, ठीक है, तो इसका ढलान किधर है, इधर है, जो प्लेटू है इसका ढलान किधर है, इस साइड की ओर है, ठीक है, इसलिए जो नदियों का जो बहाव है वो इस साइड की ओर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लेटू रीजन इज अनाईमुड़ी पीक। हाँ, दोनों सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, जो हाईएस्ट पॉइंट है बेटा सदर्न जो हमारा प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू, उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अनाईमुड़ी है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द अबव, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही, ठीक है। बांगर एंड खादर आर, ठीक है, रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, आइलैंड्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा, हिल्स ऑफ पूर्वांचल, लेक्स ऑफ हिमाचल, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, जो हमारे भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसको खादर और बांगर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वैसे भाभर होना चाहिए, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, भाभर होना चाहिए, बांगर नहीं होना, भाभर होना चाहिए, ठीक है, कैसा, भाभर, ठीक है। अगर खादर बांगर हो जाएगा, खादर और बांगर हो जाएगा तो मिट्टी का प्रकार हो जाएगा। किसका प्रकार हो जाएगा बच्चों, मिट्टी का प्रकार, ठीक है। जो एलुवियल सॉइल होती है हमारी, एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल, ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, एक खादर होता है, ठीक है, एक खादर होता है और एक बांगर होता है, ठीक है, ठीक है, एलुवियल सॉइल का। चलो आगे बढ़ते बच्चों, फिलहाल इसके हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माजुली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच रिवर। जो माजुली आइलैंड है वो बेटा किस रिवर में लोकेटेड है, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना एंड सतलज। ऑप्शन नंबर बी किसमें है बेटा, ब्रह्मपुत्रा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा में क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, बात समझ में आ रही, कौन सा है, माजुली। क्लियर, उसका नाम क्या है बच्चों, माजुली है, ठीक है, असम में है, ये भी सुन लो, कहाँ है बच्चों, असम में है। माजुली आइलैंड कहाँ मिल जाएगा आपको, असम में, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 18th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज की, हिमालय की बेटा तीन रेंजें हैं, ठीक है, तीन रेंजें हैं किसकी, हिमालय की, ठीक है। अब हिमालय की तीन रेंजें हैं, कौन कौन सी हैं, देखना समझना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले ऊपर एक रेंज, 2, 3, सबसे ऊपर है बच्चों हिमाद्री, कौन सी है, हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री। दूसरे नंबर पे हिमाचल या लेसर हिमालय बोलते हैं, क्या है, हिमाचल, ठीक। और तीसरे नंबर पे है शिवालिक, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अगर इसका हम देखें तो ये है शिवालिक, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अगर। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिमाद्री के भी उसके बियॉन्ड उधर कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय बच्चों, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस मतलब क्या होता है, पार, ट्रांस मतलब क्या होता है बच्चों, पार। तो हिमालय के पार ट्रांसपेरेंट, इधर से उधर देख पाओ उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। इसके पार देख पाओ तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हिमालय के पार यानी उस साइड कौन सा है, तो हिमाद्री तो नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही हिमाद्री को उधर है, ठीक है। शिवालिक कहाँ है, सबसे नीचे है। हिमाचल कहाँ, बिचवा में है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, नॉर्थ पूछा है तो अब नॉर्थ में देख लो, उधर है ऊपर, शिवालिक और हिमाचल तो नीचे है ना यार, तो हो ही नहीं सकता, साउथ में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू। नर्मदा, कावेरी, महानदी और ताप्ती, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इनमें से कौन सी रिवर जो है अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होने वाली तीन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मैं बता दूं, आपको याद होना चाहिए। एक वर्ड है सोनम, क्या नाम है बच्चों, सोनम, ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सोनम एक इंग्लिश का वर्ड है, लड़की का नाम है, बहुत मस्त नाम है, इसको नोट कर लो। तो कौन सी नदी, सोन नदी, सा से सो से सोन, ना से नर्मदा, ना से क्या हो जाएगा बच्चा, नर्मदा, और माँ से महानदी। क्लियर है बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये तो याद ही हो जाएगा, लड़की का नाम तो फट से याद होगा तुमका। चलो अच्छा, सोनम से तीन कौन सी नदी निकलती है बेटा, सोनम, नर्मदा और महानदी, ठीक है। इस पे कौन सी, नर्मदा, महानदी दोनों दी हैं। अब सबसे बड़ी समस्या वाली बात ये है, ठीक है, हालांकि दोनों सही हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं, दो के दोनों सही हैं, लेकिन फिर भी
जो अगर मान लिया आपको एक ही चुनना हो, ठीक है, बात समझो, अगर मान लिया ये देता पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, तब तो तुम दोनों मार देते, नर्मदा और महानदी दोनों हो जाता, ठीक है। लेकिन अब मान लिया एक ही चुनना हो इनमें से, तो नर्मदा ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि ये जो है महानदी का बहुत हल्का सा पोर्शन टच करता है अमरकंटक प्लेटू से, इसलिए क्या हो जाएगा, नर्मदा ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। और ये वाली जो ट्रिक है नोट कर लेना, ठीक है। 3 नदियां निकलती हैं, सोन, नर्मदा और महानदी, कहां से? अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनासोर, ठीक है। जैसे राइनासोर जो होते हैं, जो बेटा गैंडे होते हैं, उनके 2 सींगे होती हैं, ठीक है। कैसी होती है बच्चों? 2 होती है जनरली। अब एक आगे से ज्यादा बड़ी रहती है, एक हल्की छोटी सी पीछे से निकली रहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि कौन सा जो है वो वन हॉर्न राइनासोर के लिए है, ठीक है, एक सींग होती है, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क? तो ये हो जाएगा बच्चों काजीरंगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। ये कहाँ है बच्चों? असम में है। कहाँ भैया? असम में। क्लियर है? ठीक है, झमाझम मारते जाओ। अब मान लिया क्वेश्चन आपसे उल्टा पलट के पूछ सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? मान लिया वो बात ना पूछे, ठीक है, तो कहाँ है? असम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय फेसिंग इंडिया, ठीक है, आर स्टीपर, द दोज फेसिंग द तिब्बतन साइड आर जनरली जेंटलर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तिब्बतन साइड में जो स्लोप है वो कम है और इंडिया की साइड की तरफ स्लोप ज्यादा है। ये स्टेटमेंट सही या गलत है? किसके बारे में? हिमालय के बारे में पूछ रहा कि हिमालय का जो स्लोप है वो तिब्बत की साइड क्या है? कम है, मतलब ढलान क्या है? जंटल है, ठीक है। और जो इंडिया की साइड है हिमालय का स्लोप वो क्या है? ज्यादा है। ये स्टेटमेंट सही या गलत? क्वेश्चन ये पूछ रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। देखो ये वाली बात तो एकदम सही है, ठीक है। अभी जब मैंने आपको हिमालय की 3 रेंजेस बताई थी, हिमाद्री बताई मैंने आपको, फिर बीच में कौन सी? हिमाचल बताई, ठीक है, जिसको लेसर बोलते हैं, और सबसे नीचे कौन सी बताई थी? कौन सी बताई थी बच्चों? शिवालिक बताई थी, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी हो गई? हिमाद्री होगी। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय फेसिंग इंडिया आर स्टीपर देन दोज फेसिंग द तिब्बतन साइड आर जनरली जेंटलर। ये बात भी एकदम क्या है? सही है, ठीक है। इंडिया की साइड क्या है? स्लोप ज्यादा है, इंडिया की साइड स्लोप ज्यादा है, जबकि तिब्बत की साइड क्या है? कम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों? सही है, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। पीर पंजाल एंड धौलाधार आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द हिमालय। पीर पंजाल रेंज जो है और धौलाधार, ठीक है, पीर पंजाल रेंज और धौलाधार, ठीक है, पीर पंजाल रेंज है और एक धौलाधार रेंज है। ये किस हिमालय के पार्ट हैं? किस हिमालय के पार्ट हैं? तो बच्चों ये है हिमाचल हिमालय का पार्ट। किसके हैं बच्चों? हिमाचल हिमालय का पार्ट है, ठीक है, हिमाद्री का नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो, जमा लोड ना लो, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? ठीक है, बात सुनिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा बेटा? ए, मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़। इनमें से कौन सा भारत का राज्य जो है सबसे ज्यादा रबड़ जो है रबड़ का उत्पादन करता है? ठीक है, क्या है? कर्नाटक, केरल, असम और तमिलनाडु। तो पहले नंबर पे हो जाएगा आपका बेटा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। केरल के पास सबसे ज्यादा रबड़ का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन है द रूफ ऑफ इंडिया। द रूफ ऑफ इंडिया, भारत की छत किसको कहते हैं? ठीक है, लद्दाख प्लेटू, दक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू एंड मालवा प्लेटू। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लद्दाख प्लेटू। लद्दाख प्लेटू को क्या बोलते हैं बेटा? इतनी ऊंचाई है उसकी कि उसको भारत का छत भी बोला जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, लोड ना लो, मस्त से आराम से पढ़ो, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।